हेलो साथियों। जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो के भाग 2 में आपका स्वागत है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रसार भारती को आधुनिक बनाने के लिए कौन सी स्कीम प्रारंभ की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प सी, बाइंड स्कीम है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रसार भारती को आधुनिक बनाने के लिए बाइंड स्कीम प्रारंभ की है। बाइंड का अर्थ ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने निकारागुआ, क्यूबा, हैती के प्रवासियों को निष्कासित करने हेतु टाइटल 42 योजना चलाई है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प बी, यूएसए है। हाल ही में यूएसए ने निकारागुआ, क्यूबा, हैती के प्रवासियों को निष्कासित करने के लिए टाइटल 42 नामक योजना चलाई है। देखते हैं अगला प्रश्न। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 1 जनवरी 2023 से किस घरेलू उपकरण में स्टार लेबलिंग को अनिवार्य कर दिया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प ए, सीलिंग फैन है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 1 जनवरी 2023 से सीलिंग फैन में स्टार लेबलिंग को अनिवार्य कर दिया है। मानक और स्टार लेबलिंग की शुरुआत ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत किया गया है। 1 स्टार का अर्थ 30% ऊर्जा बचत तथा 5 स्टार का अर्थ 50% ऊर्जा बचत होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत ने डिवाइस निर्माताओं को किस वर्ष तक सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट अनिवार्य कर दिया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प सी, 2025 है। हाल ही में भारत ने डिवाइस निर्माताओं को 2025 तक सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। पुस्तक जादूनामा को किसने लिखा है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प डी, अरविंद मंडलोई है। पुस्तक जादूनामा को अरविंद मंडलोई ने लिखा है। यह पुस्तक जावेद अख्तर की जीवनी पर आधारित है। जावेद अख्तर के बचपन का नाम जादू था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पुस्तक ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया। इस पुस्तक को किसने लिखा? दोस्तों, इस पुस्तक को आशीष चांदोरकर तथा सूरज सुधीर दोनों ने लिखा है। ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है तथा इसको लिखा आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर ने है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विशेष शिक्षा कार्यक्रम सहर्ष किस राज्य ने प्रारंभ किया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प ए, त्रिपुरा है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम सहर्ष को त्रिपुरा राज्य ने प्रारंभ किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अय्यनूर अमनूर त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प ए, कोटा जनजाति है। अय्यनूर अमनूर त्यौहार कोटा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अय्यनूर अमनूर नीलगिरी की कोटा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इसे 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान यह जनजाति मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी एकत्र करती है। बर्तन बनाने की रस्म 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया गया? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प बी, वाराणसी है। सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा नामक कार्यक्रम वाराणसी में आयोजित किया गया। 12 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास क्रूज के लॉन्च की पूर्व संध्या पर वाराणसी में संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। किसी विदेशी सैन्य युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प ए, अवनी चतुर्वेदी है। किसी विदेशी सैन्य युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अवनी चतुर्वेदी ने जापान के वायु आत्मरक्षा बल JASDF जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ 12 से 16 जनवरी तक जापानी एयरबेस हायाकुरी में युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2023 में भाग लिया। हाल ही में किस देश ने स्कूलों में छात्रों के लिए पंजाबी भाषा शुरू की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प बी, ऑस्ट्रेलिया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने स्कूलों में छात्रों के लिए पंजाबी भाषा शुरू की है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पंजाबी भाषा को स्कूलों में शामिल करने का फैसला किया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में पंजाबी भाषा को शामिल किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा स्काई हॉक क्या है? दोस्तों, इसका सही उत्तर भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन का नाम स्काई हॉक है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ओडिशा के संबलपुर में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर से शुरू हुई टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने हाल ही में भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। VTOL की सुविधा के कारण इसे टेक ऑफ या लैंडिंग हेतु किसी विशेष रनवे या ट्रैक की आवश्यकता नहीं होती है। इस ड्रोन को स्काई हॉक नाम दिया गया है। इसे नाविक तथा GPS नेविगेशनल सैटेलाइट के संयोजन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
किसी विदेशी परियोजना में तैनात होने वाली बीआरओ की पहली महिला अधिकारी कैप्टन सुरभि जखमोला है, वह किस देश में नियुक्त की गई है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी भूटान है। किसी विदेशी परियोजना में तैनात होने वाली बीआरओ की पहली महिला अधिकारी कैप्टन सुरभि जखमोला है। इन्हें भूटान में नियुक्त किया गया है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय सेना की 117वीं इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन सुरभि जखमोला सीमा सड़क संगठन बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। अधिकारी को दत्तक प्रोजेक्ट के तहत भूटान भेजा जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ब्राजील में स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय की पहली मंत्री कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी सोनिया गुआजाजारा है। ब्राजील में स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय की पहली मंत्री सोनिया गुआजाजारा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने सोनिया गुआजाजारा को स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पुस्तक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज को किसने लिखा है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी शुभ्रा गुप्ता है। पुस्तक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज को शुभ्रा गुप्ता ने लिखा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में नियुक्त में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए शांति कुमारी है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में शांति कुमारी को नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में आयोजित गंगा सागर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए पश्चिम बंगाल है। गंगा सागर मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है। देखते हैं गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उस स्थान पर किया जाता है जहां पर गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है, इसलिए इसे मेले का नाम गंगा सागर मेला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में लॉन्च सोयूज MS-23 किस देश का अंतरिक्ष यान है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी रूस है। सोयूज MS-23 रूस का अंतरिक्ष यान है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में यूनान के अंतिम राजा का निधन हो गया, इनका क्या नाम है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए कॉन्स्टेंटाइन है। यूनान के अंतिम राजा का निधन हो गया जिनका नाम कॉन्स्टेंटाइन है। यूनान के पूर्व एवं अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हो गया। कॉन्स्टेंटाइन 82 वर्ष के थे। वर्ष 1964 में 23 साल की उम्र में कॉन्स्टेंटाइन 2 के तौर पर उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। 17वां प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी 27 है। 17वां प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से 27 लोगों को दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 जनवरी 2023 को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की समापन सत्र पर 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। देखते हैं अगला प्रश्न। 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए 75वां है। 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया। भारतीय थल सेना का गठन वर्ष 1776 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में किया था। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। 75वां राष्ट्रीय थल सेना दिवस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। पहली बार राष्ट्रीय थल सेना दिवस का आयोजन दिल्ली के बाहर किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का आयोजन कब किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी 16 जनवरी है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का आयोजन 16 जनवरी को किया गया। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। PM मोदी द्वारा वर्ष 2016 में लाल किले से स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की घोषणा की गई थी। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी। इसी दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की भावना को मनाने तथा इस ऐतिहासिक दिवस का समारोह मनाने के लिए हमने 10 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2023 को स्टार्टअप इंडिया नवोन्मेषण सप्ताह के रूप में चुना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत द्वारा विकासशील देशों में चिकित्सा आपूर्ति हेतु कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए आरोग्य मैत्री है। भारत द्वारा विकासशील देशों में चिकित्सा आपूर्ति हेतु आरोग्य मैत्री योजना का प्रारंभ किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। 71वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसको मिला है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए आर बोनी गैब्रियल को 71वें मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का 53वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए दावोस है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का 53वां शिखर सम्मेलन का आयोजन दावोस में किया गया।
वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया। इसकी थीम खंडित दुनिया में सहयोग, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए राजस्थान है। दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत समुद्रयान मिशन के अंतर्गत खनिज अन्वेषण हेतु किस वर्ष तक 3 लोगों को समुद्र में भेजेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी 2026 है। वर्ष 2026 तक भारत समुद्रयान मिशन के अंतर्गत खनिज अन्वेषण हेतु 3 लोगों को समुद्र में भेजेगा। भारत समुद्रयान मिशन के अंतर्गत खनिज अन्वेषण हेतु वर्ष 2026 तक मत्स्य नामक पनडुब्बी मत्स्य 6000 से 3 लोगों को समुद्र में भेजेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दुनिया की पूर्णतः डिजिटल राजनीतिक पार्टी कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की पूर्णतः डिजिटल राजनीतिक पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार के पुनर्निर्मित घर का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी M.K. स्टालिन है। वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार के पुनर्निर्मित घर का उद्घाटन M.K. स्टालिन ने किया। महाकवि भरतियार की शताब्दी पूर्ण तिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में स्वतंत्रता सेनानी और कवि के पुनर्निर्मित स्मारक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने दिवंगत कवि की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण भी किया। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी मेघालय है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र मेघालय में स्थापित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग में स्थापित करेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पोर्टल मार्ग को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने पोर्टल मार्ग को लॉन्च किया है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म मेंटरशिप सलाहकार सहायता लचीलापन और विकास पोर्टल मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेसिलियंस एंड ग्रोथ शुभारंभ किया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी तुलसीदास जूनियर है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर को दिया गया, जबकि बेस्ट फीचर फिल्म सुरारई पोट्रू है तथा बेस्ट पॉपुलर फिल्म का पुरस्कार तान्हा जी को दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात एक क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी भारत और मिस्र के मध्य युद्धाभ्यास का नाम चक्रवात एक रखा गया है। चक्रवात एक भारत और मिस्र के मध्य विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास राजस्थान के उदयपुर में संपन्न हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत तथा किस देश ने संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास वरुण 2023 किया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी फ्रांस है। भारत तथा फ्रांस ने संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास वरुण 2023 किया। इसका आयोजन गोवा में हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में माघी मेला उत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी पंजाब है। माघी मेला उत्सव का आयोजन पंजाब राज्य ने किया। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पंजाब के मुक्तसर में प्रत्येक वर्ष जनवरी अथवा नानक शाही कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में माघी मेले का आयोजन किया जाता है। नानक शाही कैलेंडर को सिख विद्वान पाल सिंह पुरवेवाल ने तैयार किया था ताकि इसे विक्रम कैलेंडर के स्थान पर लागू किया जा सके और गुरु पर्व एवं अन्य त्योहारों की तिथियों का पता चल सके। माघी वह अवसर है जब गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़ाई लड़ने वाले 40 सिखों के बलिदान को याद किया जाता है। माघी की पूर्व संध्या पर लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है। इस दौरान परिवारों में बेटों के जन्म की शुभकामना देने के उद्देश्य से हिंदू घरों में अलाव जलाया जाता है और उपस्थित लोगों में प्रसाद बांटा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में उष्ण कटिबंधीय पौधे नील कुरिंजी को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए अनुसूची 3 है। नील कुरिंजी को अनुसूची 3 में शामिल किया गया है। देखते हैं
अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है दोस्तों? पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक मौसमी परिघटना है। हाल ही में चर्चा में रहा पाइनएप्पल एक्सप्रेस मौसमी परिघटना है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में गर्मी के चलते वाष्पीकरण से बड़ी मात्रा में भाप या नमी बन जाती है, जिसके कारण हवा बड़ी मात्रा में जलवाष्प लेकर एक पट्टी की तरह बहने लगती है, जिसके चलते यह नदी के जैसे लगती है। ये आमतौर पर कई किलोमीटर लंबी और सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी पट्टियाँ होती हैं, जिसमें अमेजन नदी से भी ज़्यादा मात्रा में पानी ले जाया जा सकता है। इस प्रभाव को एटमॉस्फेरिक रिवर्स अथवा वायुमंडलीय नदियाँ भी कहा जाता है। यह वायुमंडलीय घटना का एक विशिष्ट उदाहरण है, जो नमी से भरे होने के कारण एक कन्वेयर बेल्ट जैसा दिखता है। इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक रिवर्स कोई नदी नहीं है, बल्कि यह हवा का बड़ी मात्रा में भाप या नमी को लेकर चलने का एक तरीका है। प्रशांत महासागर से उठने वाली यह हवा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का एक कारण बनती है। जब यह एटमॉस्फेरिक रिवर हवाई द्वीप क्षेत्र के आसपास बनती है तो इसे पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहते हैं। यह पश्चिमी उत्तरी अमेरिका की ओर से अलग अलग रास्तों से होते हुए कैलिफोर्निया और उत्तरी पूर्वी प्रशांत से ब्रिटिश कोलंबिया और यहाँ तक कि दक्षिणी पूर्व अलास्का तक पहुँच जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा LHS 475b क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर विकल्प ए पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट LHS 475b है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति ल्यूसिल रैंडन का 118 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे दोस्तों? इसका सही उत्तर विकल्प बी फ्रांस है। हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति ल्यूसिल रैंडन का 118 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह फ्रांस से संबंधित थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में बद्रा अली जोफ का निधन हो गया। बद्रा अली जोफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे दोस्तों? इसका सही उत्तर विकल्प ए गाम्बिया है। बद्रा अली जोफ गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे, जिनका निधन भारत में हुआ। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बद्रा अली जोफ का संक्षिप्त बीमारी के बाद भारत में निधन हो गया। वह 65 वर्ष के थे। गाम्बिया के राष्ट्रपति एडमा बैरो ने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों? इसका सही उत्तर विकल्प भोपाल है। विज्ञान का महाकुंभ कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 8वां संस्करण भोपाल में आयोजित किया गया। इसकी थीम मूविंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। इसके साथ ही विज्ञानिका के नाम से विज्ञान साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्तमान में NACP का कौन सा चरण चल रहा है दोस्तों? इसका सही उत्तर विकल्प सी चरण 5 है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का आयोजन वर्ष 1992 से प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई गई। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय में मासिक धर्म तथा मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है दोस्तों? इसका सही उत्तर विकल्प बी केरल है। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय में मासिक धर्म तथा मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? इसका सही उत्तर विकल्प बी क्रिस हिपकिंस है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस को बनाया गया है। हाल ही में किस देश ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है दोस्तों? इसका सही उत्तर विकल्प ए श्रीलंका है। श्रीलंका ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जवाहरलाल के नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है। श्रीलंका ने आर्थिक संकट के बीच 4 फरवरी को 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर उसने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर विकल्प बी 24 जनवरी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन 24 जनवरी को किया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को किया जाता है। यह वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शपथ ली थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI पर लगे विभिन्न आरोपों की जांच हेतु खेल मंत्रालय ने निरीक्षण समिति का गठन किया है। निरीक्षण समिति का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसका सही उत्तर विकल्प A MC मैरी कॉम है।
अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी चेन्नई है। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन चेन्नई में किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी उपरोक्त दोनों अर्थात ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम दोनों को ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तथा कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।